Hello students, welcome to ARK YouTube channel. In this lecture video, we are going to discuss about examples on derivative of parametric function. Previous class में हमने थ्योरम देखा है पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर. आज की इस क्लास में एग्जाम्पल्स देखने वाले. देखिए एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को. जितना भी हमने डेरिवेटिव अभी तक पढ़ा है वही कंसेप्ट यहाँ के एग्जाम्पल में भी यूज होने वाला है. जो पहले पढ़े उसमें सिर्फ एक फंक्शन रहता था. अब पैरामीट्रिक फंक्शन है तो कितने फंक्शन रहने वाले? दो, एक x और एक y, बट से इन सेम पैरामीटर. जैसे x इन टर्म्स ऑफ t है तो y भी इन टर्म्स ऑफ t रहने वाला है. और आपको जब इस एग्जाम्पल का dy बाई डी एक्स निकालना है तो फॉर्मूला ध्यान रखना है पैरामीटर के हिसाब से. कैसे निकालना है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई dt. यही चीज ध्यान रखना है. अब पैरामीटर चेंज हो सकता है, शायद t के जगह थीटा आ जाए या फिर थीटा की जगह t रहे, बट कंसेप्ट जो है वो सेम है. तो चलिए यहाँ पर हम पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन है. सबसे पहली चीज हमारे पास क्या गिवन है? x इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग टी और क्या गिवन है? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस टी. हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है. पैरामीटर देखिए कौन है? t. तो जो भी फंक्शन है डिफरेंशिएट किससे होने वाला है? विथ रिस्पेक्ट टू t से. तो सबसे पहली चीज हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग t. तो सिंपल सी चीज है, x इन टर्म्स ऑफ t है तो डिफरेंशिएट किससे किया जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू t से. तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट. सो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी और डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ लॉग टी. अब जैसे ही आप इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है. तो सबसे पहले फंक्शन कौन है? कॉस. तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होने वाला है? कॉस पे. उस फंक्शन के अंदर कौन है? लॉग टी. तो डेरिवेटिव फिर बाद में किस पे अप्लाई होगा? लॉग पे. तो चलिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस आपको क्लियरली पता रहना चाहिए, दैट इज माइनस साइन. अब कॉस लॉग टी विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस लॉग टी कितना हो जाएगा? माइनस साइन लॉग टी. बट क्या कंप्लीट हुआ? क्या नहीं. सबसे पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हुआ है? कॉस पे. अब डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करोगे आप? लॉग टी पे. और लॉग का डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स. अब वो x के रिप्रेजेंट में था, अब ये किसके रिप्रेजेंट में है? t के. तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी. दैट्स इट. और हमारा आंसर कंप्लीट. सो माइनस साइन लॉग टी और डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी इज 1 अपॉन टी. सो यहां पर हम इस तरीके से लिख देते हैं माइनस साइन लॉग टी अपॉन टी. सो ये हमारा क्या रहा? dx बाई डी टी. अब नाउ हमने x के रिप्रेजेंट में dx बाई डी टी निकाल दिया. अब y भी इन टर्म्स ऑफ t ही प्रेजेंट रहेगा. तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy बाई डी टी. और फाइनली हमारा जो आंसर है dy बाई डी एक्स निकालना वो हम निकाल लेंगे. तो चलिए देखिए y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास? लॉग ऑफ कॉस टी. तो अब आप इसे डिफरेंशिएट करिए. डिफरेंशिएट किससे किया जाएगा? सेम विथ रिस्पेक्ट टू टी से वी गेट. अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टी इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ cos t. अब ध्यान दीजिए डेरिवेटिव यहां पर फिर से कंपोजिट फंक्शन है, बट पहले कौन है? log, फिर अंदर कौन है? cos. तो डेरिवेटिव सबसे पहले किस पे अप्लाई होगा? log पे. तो दैट इज 1 अपॉन cos t. बट क्या कंप्लीट हुआ? क्या नहीं. पहले डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हुआ है? log पे. अब उसके अंदर जो cos t गिवन है उस पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t. तो यहां पर आप देख लीजिए dy बाई डी टी डायरेक्टली लिखते हैं 1 अपॉन cos t एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ cos t कितना होता है? दैट इज माइनस साइन t, क्योंकि t विथ रिस्पेक्ट टू t है. ठीक है. डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू x था इसीलिए माइनस साइन x. अब यहां पर cos t बोला विथ रिस्पेक्ट टू t बोला तो डेरिवेटिव ऑफ cos t कितना हो जाएगा? माइनस साइन t. अब साइन अपॉन cos कितना होता है? दैट इज tan. तो आंसर कितना आ गया? माइनस tan t. सो ये हमारा क्या रहा? dy बाई डी टी. अब फाइनली हमें क्या निकालना है? नाउ हमें मेन जो चीज है वो क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स. y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. ये चीज हमें फाइंड करना है. तो फॉर्मेट क्या है? पैरामीटर क्या था? t के हिसाब से. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी. दैट्स इट. सो अब dy बाई डी टी हमारे पास क्या गिवन है? माइनस tan t डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी हमारे पास कितना गिवन है? माइनस साइन of log t divided by t. this minus get cancel out. डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाला टर्म कहा जाता है डायरेक्टली न्यूमरेटर में. तो आंसर कितना आ जाएगा? t डॉट tan t डिवाइडेड बाय साइन ऑफ log
टी। सो ये हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर है। इस तरीके से एकदम सिंपल सी चीज है, जो चीजें अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया है, जैसे प्रोसेस से सॉल्व किया है, वही सेम प्रोसेस, चाहे कंपोजिट हो सकता है चाहे इनवर्स हो सकता है, प्रोसेस वही है, बस फर्क इतना है कि अब पैरामीट्रिक फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन किससे करना है, बस वो ऑब्जर्व रखना है, बाकी का सॉल्यूशन सेम। क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट. So here is our another example. Find dy by dx if x is equal to sin root t, y is equal to e to the power root t. पैरामीटर ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है जब भी आपको पैरामीट्रिक फंक्शन रहते हैं। यहाँ पर t एज अ पैरामीटर है तो डिफरेंशिएट जो है t से ही होने वाला है। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है इसे ऑब्जर्व करिए। सॉल्यूशन क्या गिवन है हमारे पास, x इज इक्वल टू साइन रूट टी। सिंपल सी चीज है। सबसे पहले हमारे को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमें निकालना क्या है, dy बाई डी टी और dx बाई डी टी, ये दो चीज निकालना है फिलहाल। तो dx बाई डी टी किससे लिख लेगा, x से, dy बाई डी टी किससे लिख लेगा, y से। क्लियर? ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन रूट टी दिया है, इसे आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, सो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट टी। ठीक है, अब सबसे पहली चीज यहाँ पर अगेन कंपोजिट फंक्शन है, साइन रूट टी बोला है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस। तो सबसे पहले साइन पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, फिर उसके बाद रूट टी पे अप्लाई होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन कितना हो जाएगा, कॉस रूट टी, बट कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज रूट टी का डेरिवेटिव अभी फिलहाल बचा है, और डेरिवेटिव ऑफ रूट टी कितना हो जाएगा, 1/2 रूट टी, दैट्स इट। तो हमारा आंसर कितना आ गया, कॉस रूट टी, और डेरिवेटिव ऑफ रूट टी कितना आ जाएगा, 1/रूट टी। इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं 1/2 रूट टी डायरेक्टली। ठीक है, कॉस रूट टी अपॉन 1/2 रूट टी। तो ये हमारा क्या रहा, dx बाय डी टी। नाउ dx बाय डी टी निकल के अब हमारे को y की हेल्प से क्या निकालना है, dy बाय डी टी। सो हियर इज y इज इक्वल टू क्या गिवन है, e टू द पावर रूट टी। तो अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t इज dy बाय डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट टी। अगेन अ कंपोजिट फंक्शन, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, फिर उसके बाद रूट टी पे अप्लाई होगा। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही खुद रहता है, तो e टू द पावर रूट टी का डेरिवेटिव e टू द पावर रूट टी, बट कंप्लीट नहीं हुआ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट टी। तो आंसर कितना आ जाएगा, e टू द पावर रूट टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ रूट टी इज 1/2 रूट टी। तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख देते e टू द पावर रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी। कंप्लीट। सो ये हमारा आ गया dy बाय डी टी। अब फाइनली हमें निकालना है dy बाय dx। तो सेम फॉर्मूला है dy बाय dx का, वो है dy बाय डी टी डिवाइडेड बाय dx बाय डी टी। तो dy बाय डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, e टू द पावर रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी होल डिवाइडेड बाय dx बाय डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, देख लीजिए, cos रूट टी डिवाइडेड बाय 2 रूट टी। सो दिस 2 रूट टी दिस एंड 2 रूट टी गेट कैंसल आउट। तो आंसर कितना आ गया, e टू द पावर रूट टी डिवाइडेड बाय cos रूट टी। सो ये हमारा रहा dy बाय dx, जो पैरामीट्रिक फंक्शन दिया गया था उसके डेरिवेटिव का आंसर। क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट. So here is our another example. Find dy by dx if x is equal to a cot theta, y is equal to b cosec theta. अब इस पैरामीट्रिक फंक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर अब पैरामीटर क्या है, थीटा। तो जब आप dy बाय dx निकालोगे, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। इन शॉर्ट ये जो फंक्शन है इन्हें डिफरेंशिएट किससे किया जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या है, सेम प्रोसेस है, x इज इक्वल टू a cot थीटा, डिफरेंशिएट किससे किया जाएगा, सीधा सीधा कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, वी गेट। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dx बाय डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ a cot थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। a यहाँ पर कांस्टेंट है तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। cot थीटा का डेरिवेटिव आपको क्लियरली पता रहना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ cot इज माइनस कोसेक स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा है तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, क्लियरली माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो प्रॉपरली लिख देते माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा हमारा dx बाय डी थीटा। अब नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालना है, dy बाय डी थीटा। अब वो कहाँ से निकलेगा, y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। सो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, b कोसेक थीटा। तो फाइनली से आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ b कोसेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा। ठीक है, नाउ b यहाँ पर कांस्टेंट है तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा नहीं। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पर फाइनली आंसर लिख दीजिए माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आंसर आ गया आपका माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये रहा हमारा डी वाई बाय डी थीटा। अब फाइनली हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट निकालना है हमारे डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो अब पैरामीटर कौन था, थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। जहां से माइनस माइनस गेट कैंसल आउट और यहां पर एक कोसेक गेट कैंसल आउट हो गया। तो बचा कितना आंसर है, बी कॉट थीटा डिवाइडेड बाय ए कोसेक थीटा। अब देखिए यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला है, तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए ना आंसर में तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर सॉल्व नहीं होता है तो यहां तक भी अगर आप आंसर लिखते हो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सॉल्व हो जाता है क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन है, बी अपॉन एज इट इज रहने दीजिए। कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा का, इज कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो हम कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं दैट इज कॉस अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कोसेक का बेसिक मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन, बिकॉज कोसेक एंड साइन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो कोसेक का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप क्लियरली देख सकते हो दिस साइन एंड दिस साइन विल गेट कैंसल आउट। अब आगे से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, बी अपॉन ए कॉस थीटा। तो दिस इज अवर डी वाई बाई डी एक्स, मतलब जो पैरामीट्रिक फंक्शन दिया गया है उसके डेरिवेटिव का आंसर कितना है, बी अपॉन ए कॉस थीटा। क्लियर, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। So here is our another example. Find dy by dx if x is equal to sin inverse 2 theta upon 1 plus theta square, y is equal to sec inverse square root of 1 plus theta square. पैरामीट्रिक फंक्शन है, विथ पैरामीटर कौन है, थीटा। तो डिफरेंशिएट किससे किया जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से। अब एग्जाम्पल को सॉल्व करने के पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या बोला गया। एग्जाम्पल साइन इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो जैसे ही आप इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करें तो ये एग्जाम्पल आपको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का दिखता है। अब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको 5 टाइप बताया था। जनरली टाइप्स नहीं थे, सिर्फ इंडिकेशन दिया था कि आपको आसान हो जाए। तो ये अगर आप एग्जाम्पल देखें तो टाइप 4 का एग्जाम्पल है। एक्सप्रेशन दिया गया अंदर और जब एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं तो आपको सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ता है और सॉल्व करना पड़ता है। चलिए देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर। जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन में आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, थीटा इज इक्वल टू टैन टी। ठीक है, मतलब यहाँ पर थीटा बोला है ना, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे आप, टैन टी। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए थीटा इज इक्वल टू टैन टी, तो जिससे आपको टी का भी वैल्यू मिल जाएगा, वो मिल जाएगा टैन इनवर्स थीटा। नाउ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 2, थीटा की जगह क्या रहेगा, टैन टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर टी। जस्ट थीटा की जगह टैन टी पुट किया गया। अब जैसे आप इस साइन इनवर्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया गया है, ये फॉर्मूला है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें 2 टैन टी के जगह फॉर टाइमिंग थीटा, आप सोचे 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये कहीं देखे क्या, हाँ बिल्कुल, साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और सेकंड फॉर्मूला 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला उससे मिल रहा है। तो आंसर कितना आ गया इसका, साइन इनवर्स, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, साइन 2 टी, दैट्स इट। साइन इनवर्स और साइन गेट नलीफाई क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स से बचा कितना, 2t। अब t के जगह वापस से क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिए क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो हमारे को थीटा से डिफरेंशिएट करना है, ना कि इधर t से। तो t के जगह आप वापस क्या लिख दीजिएगा, टैन इनवर्स थीटा। ये रहा आपका x। अब इसे आप क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। सो dx डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू पहले यहाँ पर लगा दीजिए डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 2 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज 1 अपॉन 1 प्लस, मतलब अगर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव बोले तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर।
तो ये क्या रहा हमारा dx बाय डी थीटा। अब हमारे पास dx बाय डी थीटा मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, dy बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा निकालने के बाद हमारे को जो फॉर्मूला बोला गया है पैरामीट्रिक फंक्शन निकालने का, वो यूटिलाइज करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या गिवन है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन में क्या पुट किया जाता है, थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, टैन। तो यहाँ पर पुट थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करा जाएगा, टैन। दूसरा वेरिएबल ले लीजिए जैसे टी, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए वाई, और इसी से टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, टैन इनवर्स थीटा। ये टैन को आप इक्वल की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, इनवर्स में चले जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जैसे आप ऑब्जर्व करो, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर उस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करें ना, तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये है सेक थीटा का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर अभी डायरेक्ट अप्लाई करिए, सेक इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा, जिसके कारण सेक टी, ओके, जिसके कारण सेक और सेक गेट नलिफाई, बचा कितना टी, और अब टी की जगह आप वापस से क्या रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टैन इनवर्स थीटा। सो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, टैन इनवर्स थीटा। नाउ इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से वी गेट। तो आपको y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज dy बाय डी थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स थीटा आपको पता है दैट इज 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो ये रहा आपका dy बाय डी थीटा। अब फाइनली आपको निकालना था dy बाय dx। तो dy बाय dx का फॉर्मूला है dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। अब dy बाय डी थीटा कितना है, 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy बाय dx बाय डी थीटा कितना गिवन है, 2/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो ये 1 प्लस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर गेट कैंसल आउट, आंसर इज 1/2। तो इस फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर कितना है, 1/2। जो चीजें आपको लगी है यहाँ पर क्लियरली एक बार दिखा देता हूं आपको। 2 थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर में आपने क्या, थीटा इज इक्वल टू क्या पुट किया है, टैन टी। ओके, चीजें देख लीजिए, एक 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टी दिया है तो यहाँ पर टी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है साइन 2t का, मतलब डबल एंगल के साइन 2 थीटा का सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरी चीज फिर बाद में वो डायरेक्ट टैन इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन मिलता है इसमें आपने थीटा की जगह क्या पुट किया है, टैन टी। ये दो एक्सप्रेशन अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें टैन टी ही आया है पुट करके। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर टी की बात करोगे तो ये आ जाएगा सेक टी। अब कैसे आया है, ये देखिए, सेक स्क्वायर टी माइनस टैन स्क्वायर टी का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर आप इसे सॉल्व करें तो सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर टी मिल जाएगा। अगर स्क्वायर को इक्वल की तरफ शिफ्ट करें तो ये यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में, दैट इज 1 प्लस टैन स्क्वायर टी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर डायरेक्टली इसके जगह सेक टी पुट किया। ओके, क्लियर? सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी मोर एग्जाम्पल ऑन इट। थोड़े वेराइटी के प्रॉब्लम्स देखेंगे, किस तरीके से और अप्रोच किया जा सकता है पैरामीट्रिक फंक्शन को पूछने का तरीका। ओके, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज शेयर विथ एवरीवन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।